भाई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहां से प्लान कर सकते हैं, कौन सा बड़ा लेवल होने वाला है जिसके नीचे या ऊपर एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीकेंड पे क्या क्या न्यूज़ आई है उसको समझेंगे, मंडे में मार्केट क्या किस तरीके का बिहेव कर सकता है उसको समझेंगे, और साथ के साथ फ्राइडे को क्या हमने ट्रेड पकड़ा है भाई, क्या ज़बरदस्त अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन करके और एक परफेक्ट लेवल पर अपने सेटअप को थोड़ा और यहाँ पर अपग्रेड करते हुए, है ना, तो क्या हमने ट्रेड बुना है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि भाई फ्राइडे का जो सेशन था, ओके, मार्केट ने एक दोबारा से 22,800 को टेस्ट किया। ठीक है, देखिए 22,800 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो मार्केट इस पर 3 बार टेस्ट कर चुका है। ओके, जैसे ये आपको दिख रहा है, पहली बार इसने टेस्ट किया था 27 जनवरी, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इसने 12 फरवरी और फिर इसने फ्राइडे को टच किया और यहां से फिर से एक बार बाउंस बैक देखने को मिला है। ठीक है, पर एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब जब मार्केट इधर आया, जैसे 27 फरवरी को आया तो एक बड़ा बाउंस बैक दिखा, और 27 फरवरी के बाद देखिए क्या था कि वहां पर एक बॉटम आउट होने की संभावना दिख रही थी और साथ के साथ बजट आने वाला था 3-4 दिनों में, तो एक बार एक रिकवरी देखने को मिली या फिर आप कह सकते हैं एक बजट रैली देखने को मिली। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर दोबारा आया तो एक बार हल्का फुल्का, देखिए क्या होता है ना, जब भी मार्केट गिरता है किसी सपोर्ट पर आता है तो एक बार आएगा तो वहां से ज्यादा बाउंस बैक करेगा, फिर उसके बाद आएगा तो उससे कम करेगा, फिर उसके बाद आएगा तो फिर उससे कम करके उसको तोड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हमें पकड़नी है मंडे के मार्केट में। ठीक है, चलिए उसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए फ्राइडे को क्या ब्यूटीफुल तरीके से हमने मार्केट को कैप्चर किया, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या किस तरीके से हमारे सिस्टम ने हमें गैप अप पर ही इंडिकेट कर दिया था कि भाई एक बड़ा डाउन साइड ट्रेड आने वाला है। देखिए गैप अप जब होता है तो जनरली क्या होता है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइड का सोचते हैं। ठीक है, पर देखिए सिस्टम की काबिलियत या फिर डेटा की काबिलियत कितनी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ से गैप अप खुलने के बाद भी डाउन साइड बैठने के लिए मजबूर करा। वैसे तो आप कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, और आप ये भी तो सोचिए कि 23,000 पे एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बंद हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से चल जाए 23,200 तक चला जाए। ठीक है, तो अब कुछ सोचेंगे कि भाई डाउन साइड का टेक्सचर है तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आपको जो भी सोचना है सोचिए, पर देखिए ट्रेड क्या पकड़ा है। ओके, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, मैंने बोला है इसमें सेकंड लाइन देखिएगा, निफ्टी में 23,080 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ये हमने फर्स्ट ट्रेड पकड़ा और एक क्या ही ब्यूटीफुल ट्रेड पकड़ा है। 23,080 को इसी कैंडल पर इसने तोड़ा है, जैसे मैंने बोला है 9:21, तो 9:21 का मतलब यही कैंडल है। ओके, थोड़ा यहां पर सस्टेन कर रहा था, नीचे गया, ओके, फिर यहां पर क्लोजिंग किया और उसके बाद इसने जब इसको ब्रेक डाउन किया है, और कितना जबरदस्त ब्यूटीफुल ब्रेक डाउन किया है। हमारा जो टारगेट था 23,000 के करीब था। ठीक है, 23,020 के 23,025 23,015 जो भी मिल जाए। ठीक है, तो इस कैंडल में, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल में ही हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया, क्योंकि इस कैंडल में ही 40 से 45 पॉइंट हमें इजीली देखने को मिले थे। तो एक बढ़िया ट्रेड हुआ। ओके, उसके बाद मैक्सिमम बुक किया, फिर यहाँ पर आया जो उसने थर्सडे का जो डे लो था उसके करीब आया, रिजेक्शन दिखाया, तो मैक्सिमम क्वांटिटी लेकर के हम निकल गए, क्योंकि 23,000 पर वॉलेटाइल होना वॉलेटाइल होगा ही होगा। ठीक है, ये आप समझ के चलिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इजीली इसको नहीं तोड़ेगा। फिर मार्केट ने इसको सस्टेन करने की कोशिश करी, फिर मैंने अगला ट्रेड दिया। ठीक है, अब 23,000 के करीब ट्रेड लेना बहुत टिपिकल है कि आप 23,000 के करीब डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, वो भी 23,000 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में दिखता होगा तभी आप लेंगे। देखिए जैसे राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है, क्या कह रहा है, मैं क्या बोला है इसमें मैंने, 10:09, 10:09 का मतलब है, 10:09 का मतलब है ये वाला कैंडल। ठीक है, नहीं 10:09 का मतलब है यहाँ पर ये वाला कैंडल। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला है कि मोमेंटम देखें तो डाउन साइड ही दिख रहा है। आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, तब भी मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम देखें तो मोमेंटम डाउन साइड ही, और फिर मैंने यहाँ पर बोला है 10:17 पर
23,040 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 10:17 का मतलब है ये कैंडल पर, और मैंने बोला है 23,040 को मार्क करते हैं, ठीक है। और देखिए मार्केट जब घूम करके इसको हटा देते हैं, ठीक है, मार्केट जब इसको घूम करके इस पे ही तोड़ता है तो थोड़ी इस क्वांटिटी हम इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है बड़ी कैंडल बनती है तो कम क्वांटिटी के साथ जाते हैं, फिर उसके बाद रिट्रेस होकर के जाती है तो बड़ी क्वांटिटी के साथ जाते हैं, ओके। फिर जब ये रिट्रेस होकर के जब ये नीचे गया इसके, फिर हमने क्वांटिटी को और इंजेक्ट किया, और देखिए क्या अगली कैंडल पर ये आपको दिख रहा है 23,020 से लेकर के फिर यहां पर गया 22,960, और 22,960 के बाद फिर 22,920 और फिर 900 तक का मूव इसने दिया है। पर हमने कहां बुक किया है मैं अगर बताऊं तो 22,920 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को आउट कर दिया। क्योंकि फिर वही चीज़ 22,900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक होता है ना ग्राउंड नंबर का लेवल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट रुकता है, ओके। तो हमने यहाँ पर 22,920 900 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ये ट्रेड मिला और दूसरा ये उससे भी बड़ा ट्रेड मिला। ये वाली कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में 40 पॉइंट, फिर यहाँ पर 10 पॉइंट, यहाँ पर 5 पॉइंट के आसपास हम फुल क्वांटिटी लेकर के निकले, ठीक है। बाकी और भी ट्रेड हुए वो अब देखिए, इतने जब मार्केट इतना ट्रेंडी होता है ना तो फिर बड़ी ट्रेड डिस्कस की जाती है, 10 12 15 पॉइंट की डिस्कस नहीं की जाती है। बाकी 2-3 ट्रेड और हमने पकड़े, कुल मिलाकर के राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। एक ब्यूटीफुल डे रहा, 10 से 12% का ट्रेडिंग अमाउंट पर हमने परसेंटेज गेन किया, अपना प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। बढ़िया दिन रहा, ओके। लगातार हमारी विनिंग स्ट्रिक ऑन है, ओके। चलिए अब क्या किस तरीके से मार्केट में नजर आ रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए उससे पहले अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि क्या किस तरीके का सिस्टम है, क्या डेटा है, किस डेटा को एनालिसिस करते हैं, कैसे मोमेंटम लेवल पर बैठते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटीमेंट्स पर आपको मूव मिलेगा, ठीक है। कोई भी यहां पर आप ये सोचें कि कॉल टिप मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं फटाफट से कि भाई फ्राइडे को अपने मार्केट में तो ऐसा हुआ, पर यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फटाफट से मैं यूएस मार्केट निकाल देता हूं। यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं मिक्स्ड क्लोजिंग के आसपास दिखाई देगा आपको। डाउ जोन्स 165 पॉइंट और नेस्डेक वहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ, 80 पॉइंट के आसपास, आधे % की तेजी इसमें देखने को मिली है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहां पर क्या ना कि टैरिफ का डर तो यूएस में भी बना हुआ है, ठीक है। अब टैरिफ जैसे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आईटी के लिए अच्छा होता है, ओके, इसलिए आईटी आपको चलती हुई नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं इक्विटी जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए यहां पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो डाउ जोन्स आपको कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पर आईटी के लिए ऐसा भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं उस पर भी इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता और वो भी टूटेगा, ओके। क्यों, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव न्यूज आई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं नेगेटिव न्यूज क्या है, यहां पर मॉर्गन स्टैनली जैसे आप जानते हैं उनका क्या मानना है, उनका मानना ये है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा कि अगर टैरिफ बढ़े, ठीक है, देखिए और देशों के लिए तो खतरनाक है, और देशों के लिए तो मतलब एक तरह से नेगेटिव न्यूज है, पर यहां पर यूएस के लिए भी कोई पॉजिटिव नहीं है। देखिए क्या कह रहा है ट्रम्प, टैरिफ टू पुश डाउन यूएस ग्रोथ, ओके। यहां पर यूएस ग्रोथ को आप कम होता हुआ नजर आएंगे और 2026 की एक ग्रेट डील बन जाएगी, ठीक है, इसको कम करना, ओके। यहां पर क्या कहना कहा जा रहा है, यहां पर देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। Donald Trump proposed a tariff with dent U.S. economic growth going into 2026, said Morgan Stanley chief global economist Seth Carpenter, ठीक है, ओके। उनका मानना ये है कि भाई 2026 में जो यूएस पहुंच रहा है उसमें आप सबसे बड़ा कंसर्न रह जाएगा जो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है, कहीं ना कहीं वहीं पर आपको डेंट आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। कह रहा है इन द इवेंट दैट दे enacted at once, it could result a big negative shock to the economy, okay, वही चीज big नेगेटिव शॉक मिलेगा इकोनॉमी को, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाई यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक दिन तो ये टैरिफ वॉर खत्म होगी, ट्रम्प को रियलाइज होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सोच करके चल रहे कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं अपनी ही इकोनॉमी यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। बाकी मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया के लिए भी बहुत कुछ बोला है, मैं उसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में बी द वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द ट्रम्प्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट, ओके। इसको समझने की बहुत जरूरी है, ओके। इन्होंने 2 कंट्रीज आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो ये यही हो गई यहाँ पर, और दूसरी कंट्री जो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। दूसरी यहाँ पर कंट्री आइडेंटिफाई की गई है वियतनाम, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक नेगेटिव आपको शॉक आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो आप होप कीजिए कि भाई जो यहाँ पर एक बार जो अप्रैल तक का टाइम है उसमें ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, जिससे अपने मार्केट के लिए एक बेटर बने। और जो अपना मार्केट इतने पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी नहीं चला है,
अब शायद ये जो टैरिफ, मुझे लगता है अब टैरिफ ही एक थ्रेट रह गया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से चलने को रेडी है। ठीक है, बड़े बड़े फंड मैनेजर यहाँ पर अपनी इक्विटीज़ को निवेश करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब डोमेस्टिक तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जो भी नेगेटिव न्यूज़ आई है वो ग्लोबल देखने को मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने एक और चीज़ बोली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ट्रम्प टैरिफ टेंशंस क्या कह रही है यहाँ पर, डायरेक्ट इंपैक्ट मैनेजेबल है। ओके, अगर कोई इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है टैरिफ का तो वो तो मैनेज कर लिया जाएगा, बट अनसर्टेनिटी कुड हर्ट इंडियाज बिजनेस कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए जब टैरिफ बढ़ जाते हैं तो क्या होगा कि जब इंडिया का माल यूएस में जाएगा, ठीक है, अब यूएस में अगर गया और यूएस में जाने के बाद जो और यूएस उसी प्रोडक्ट को जो बना रही है, ठीक है, और वही उसी रेट पर देखने को मिल रहा है, अब इंडिया की क्वालिटी कहीं ना कहीं इतनी मैनेजेबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, यूएस में जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। पहले तो चीप था तो कंपटीशन से आउट था कि भाई कम रेट में और इतना प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, लेवल का प्रोडक्ट बना दिया, उससे अच्छा तो नहीं कह सकते। ठीक है, अब वहाँ पर उसी कॉस्ट में मिल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, जज होगा, सीधी सी बात है। अगर दो चीज़ें एक ही कॉस्ट में मिल रही हैं आपको, आप दो साइड से मंगा रहे हैं, जैसे मिंत्रा और भी दो साइड से मंगाते हैं, मिंत्रा अमेजोन से, तो आप फिर प्राइस कंपेरिजन करते हैं, सीधी सी बात है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब ये चीज़ हो जाएगी, रेट सेम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के चीफ एडवाइजर यही कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प टैरिफ का जो इफेक्ट पड़ेगा शुरू में मैनेजेबल है, ओके, पर बिजनेस को ये हर्ट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो नेगेटिव न्यूज़ है। ओके, अच्छा, दूसरी एक पॉजिटिव न्यूज़ डोमेस्टिकली आ रही है क्या, कि आरबीआई फिर से एक और कदम उठा रहा है क्या, कि आरबीआई $16 बिलियन लगभग 140 के आसपास यहाँ पर लाख करोड़ पे होते हैं, तो ये फिर दोबारा से सिस्टम में डालने की एक न्यूज़ देखने को मिली है। अब ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है, ओके, पर बात करें कि मार्केट चलने को रेडी नहीं है। पहले भी लगभग 150 लाख करोड़ पे डालने की सिस्टम में बात हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद भी मार्केट नहीं चला। ओके, अब मुझे लगता है इससे क्या ही चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट जो यहाँ पर बड़ा फियर जो देख रहा है वो यहाँ पर देख रहा है कि भाई जो ग्लोबल इवेंट है, यानी ग्लोबली जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है वो मार्केट को हर्ट कर सकती है। ठीक है, बाकी मार्केट अपना पूरी तरीके से बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो निफ्टी का पी है वो 20 के अप्रोक्स चला गया। ओके, और 20 का पी जो होता है वो यहाँ पर बायबल है, यहाँ पर लोग निवेश करते हैं। ठीक है, अब 24-25 हज़ार पे निवेश कर रहे थे, अब तो 22,800 दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर क्या ना, एक पूरी तरीके से मुझे लगता है करेक्शन हो चुका है। ठीक है, और बस अब है तो दिक्कत यूएस मार्केट से और ट्रम्प से दिक्कत है, बाकी मुझे नहीं लगता कि खास यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को मिली है। ओके, बाकी हाँ, मार्केट और नीचे गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। एज अ ट्रेडर आपको उस मूव को कैप्चर करना है, क्योंकि मार्केट की पोजीशन कुछ इस तरीके की बन चुकी है। ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूएस मार्केट क्या है, मंडे को बंद है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन दी बिहाफ ऑफ वॉशिंगटन्स बर्थडे। ओके, मंडे को मार्केट बंद है। ओके, 17 फेब। तो आप अगर आप सोचें कि भाई यूएस मार्केट किस तरीके से होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट उस दिन नहीं खुलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज़ समझिएगा कि भाई जब निफ्टी की ओपनिंग होगी तो ओपनिंग कहाँ नजर आती हुई नजर आ रही है, तो ओपनिंग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ओपनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ओके, और यहाँ पर मेरी पोजीशन भी है। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर बोला था कि 22,880 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, पर मार्केट धीरे धीरे गिरता हुआ ही नजर आ रहा था मुझे। ओके, और लगभग लास्ट कैंडल पर 897 तक पहुंच गया। ओके, और जो मैं सेटअप में डेटा देखता हूँ, मैंने कहा अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँ, मैंने इन्फॉर्म भी किया कि भाई यहाँ से मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने वाला हूं, और लगभग जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो यही किया है। 22,900 के पुट में मैंने अपनी पोजीशंस को बनाया है। ठीक है, 22,900 नहीं, 22,850 की पुट में मैंने यहां पर पोजीशन बनाई है। क्लियर? चलिए, तो अब क्या किस तरीके से हमें मंडे के दिन यहां पर कैप्चर करना है लाइव मार्केट में। देखिए, सबसे बड़ा लेवल तो आप इसको मार्क कर लीजिए, वो क्या है, 22,800 का। क्लियर? 22,800 अगर टूटेगा तो आपको डाउन साइड बैठना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसने लो तो ये लगाया 22,770, इसके नीचे बैठना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आप 22,800 को तोड़ते ही नीचे बैठेंगे तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 770 के नीचे तोड़ेंगे तो आप सोचेंगे भाई 800 का ऐसा ले लूं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, 22,800 के नीचे ही टूटे तो आप 22,820 का ऐसा लेकर के चलिए। ठीक है, 20 पॉइंट का इंडेक्स पे लेकर के चलिए, लगभग प्रीमियम में ये 10 से 12 पॉइंट के आसपास बैठेगा। ठीक है, पर आप ये समझ के चलिएगा
कि भाई यहाँ पर डिके नहीं होगा, अगर मार्केट धीरे धीरे भी नीचे गया ना तब भी आप टिक सकते हैं, क्योंकि भाई एक्सपायरी तो थर्सडे की है ना, तो आप टिक सकते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब जैसे ही 22,800 तोड़ेगा आप यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे तो 770 एक हर्डल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 2 बार पलट चुका है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद देखिए 770 के नीचे भी मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा और ये गिर सकता है 730 तक। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए जब 770 के नीचे गिरेगा तो 730 तक धीरे धीरे क्यों गिरेगा ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 22,800 वाले जो यहां पर पुट राइटर हैं वो 730 के नीचे वो अब लॉस में जाना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक लॉस नहीं होगा वो यहां पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से कभी बार बार मार्केट बाउंस बैक कर चुका है। बात समझ में आ रही है? ओके, और फिर जब 730 तोड़ेगा तो अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ओआई एनालिसिस, समझने की कोशिश कीजिएगा ओआई डेटा यहां पर क्या कहता है। देखिए ओआई डेटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लियर इंडिकेट कर रही है, रेड जो आपको दिख रही है कैंडल, ये है पुट राइटर्स की। ठीक है, यानी जो सपोर्ट बना रहे हैं। ओके, तो 22,800 पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, 700 पर नहीं दिख रहा है। ओके, 600 पे नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको दिखेगा 22,500 पर सपोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि 730 जब ये 800 के जोन से निकल जाएगा तब आपको 22,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है और आपका ऑप्शन डबल से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब डाउन साइड गिरता है ना मार्केट तो बड़ा मूव देता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 730 अगर इसने तोड़ा तो ये मूव आपको दिलाएगा यहां से 22,550 तक का, मैं मार्क कर लेता हूं, 22,550 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसको आप जाकर के मार्क कर लीजिएगा। और 22,500 500 तोड़ा तो इसने आपको मूव दिखाएगा यहां पर, मैं 500 भी मार्क कर लेता हूं। ओके, मूव दिखाएगा आपको 22,410 तक का। ठीक है, अब आप सोचिए अगर 410 दे दिया तो आपका ऑप्शन जो है वो लगभग दुगना तो इजीली हो जाएगा। दुगने से तो ज्यादा, मैं 3 गुने की बात करूं, 3 गुना हो सकता है। ठीक है, दुगना तो हो ही जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो आप इस ट्रेड को गवाए ना, क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रेड होगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल, और डाउन साइड का जो ट्रेड मिलता है उसमें भाई क्या ही प्रीमियम बढ़ते हैं वो तो सबको ही पता है। ठीक है, ओके, तो एज अ ट्रेडर के दिन है तो ट्रेडर का दिन बनाइए लगातार। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने बढ़िया ट्रेड मिल रहे हैं, एक सेंटिमेंट डेटा को समझो और बनाओ अपने ट्रेड को। ओके, चलिए अपसाइड की बात करेंगे। हो सकता है मार्केट बॉटम आउट हो चुका और यहां से अपसाइड चलने की कोशिश करें, तो आप किस तरीके से प्लान करेंगे? तो 30-40 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, आप बैठेंगे अपसाइड के लिए 22,920 के ऊपर। ठीक है, 22,920 के ऊपर चला तो आपको ये मूव दिला सकता है कहां तक का? 22,960। इसको मैं नीचे ले आता हूं, 22,960 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो इसने फ्राइडे के दिन यहां पर रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करी थी। ठीक है, 960 के ऊपर चला तो आप अपनी फुल क्वांटिटी को लेकर के निकल जाइए, क्योंकि 23,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, मार्केट यहां पर साइडवेज कुछ भी हो सकता है, फिर अगर घूम करके 22,960 के नीचे भी है तो यहां से फिर से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, ये लेवल दोनों तरफ की काम करते हैं। ओके, अच्छा, फिर जब 23,020 ऊपर चलेगा फिर यहां से हम अपसाइड बैठेंगे और 23,000 का एसएल लेंगे, 20 पॉइंट ऑन द इंडेक्स, और ये मूव आपको दिलाएगा 23,060 या 23,080 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई? इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। डेफिनेटली डाउन साइड अगर चला तो आपकी तो भैया सोना हो जाएगा, और अपसाइड चला तो आपकी चांदी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है उसको समझ लेते हैं ब्यूटीफुली। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वहीं ये देखिए आपको दिख रहा है 12 फरवरी के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, उसके बाद ये सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और ये जो लेवल निकल के आ रहा है 48,730 के आसपास है। ओके, और मार्केट के क्लोजिंग देखें तो 49,100 के आसपास इसने क्लोजिंग करी यहाँ पर। ओके, अब आप डाउन साइड बैठेंगे तो देखिए डाउन साइड तो सबसे पहले तो आप बैठेगा 23,880 के नीचे, मैं मार्क कर लेता हूं, सॉरी 23 कह रहा हूं, 48,880 के नीचे अगर मार्केट चलेगा, टूट कर अगर आता है तो फर्स्ट मूव तो आपको यहीं तक का कैप्चर करना है 750 तक का। ठीक है, लगभग 125 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जब 48,700 तोड़ेगा ना तो अब यहां पर आप फिर से दोबारा एंटर कर सकते हैं और ये मूव आपको एक बड़ा मूव दिलाएगा। ठीक है, अगर 48,700 इसने तोड़ा तो ये मूव आपको ले जाएगा यहां से 48,700, हाँ बिल्कुल 48,700 अगर इसने तोड़ा तो ये मूव आपको ले जाएगा 48,550 तक। ठीक है, मार्क कर लेता हूं 48,550, और 48,550 तोड़ा तो 48,250 तक का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट जो अगर दिखेगा तो वो 300 पॉइंट नीचे ही दिखेगा।
क्लियर है। और 48,250 भी तोड़ा, वीकनेस और बढ़ी है ब्रॉडर मार्केट में, तो आपको ये दिलाएगा 47,900 तक का मूव। ओके, बात समझ में आ रही है। तो डाउन साइड बड़े मूव है, इसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, रिस्क छोटा लीजिएगा। ओके, क्योंकि एक छोटा रिस्क और छोटे रिस्क लेने, 10 पॉइंट का रिस्क लिया तो आप 10 के 20 पॉइंट लेकर के मत निकलिए भाई। आप बड़ा ट्रेड बना सकते हैं, जहां मार्केट में 100 से 150 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं एज अ प्रीमियम में। ओके, तो आप 10-20 पॉइंट लेकर के क्यों निकल रहे हो? ये तो कमाई के दिन है भाई, ठीक है। अपसाइड बैठना है, देखिए अपसाइड आप कब बैठेंगे तो 49,250 के ऊपर ही आप अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर इसको निकालता है तो आपको मूव देखने को मिल सकता है यहां से 49,400, 150 पॉइंट ऊपर, और 49,400 इसने तोड़ा तो आपको मूव देखने को मिलेगा 49,600 तक का। ठीक है, बात समझ में आ गई। 49,600 निकाला तो 49,830, 840 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मुझे लगता है कि मार्केट की जिस हिसाब से क्लोजिंग है, ठीक है, यहां से मार्केट एक बार अब जा रहा है निफ्टी की न कंपैरिजन 22,500, 500 या फिर 22,200 तक। ठीक है, मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव बन चुका है। ठीक है, अब अपसाइड की अगर बात करेंगे तो अगर निफ्टी अगर मैं लगा लूँ अपसाइड, अगर आप बैठना चाह रहे हैं, ओके, अगर आप पोजिशनल बैठना चाह रहे हैं तो पोजिशनल तो अभी मार्केट है नहीं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, कुछ भी ऐसा हो तब हम देखेंगे। ठीक है, बाकी पॉजिटिव न्यूज़ तो लगातार आ रही, पर मार्केट चलने को है ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, बाकी अगर बड़ा ट्रेड जो मिलेगा अपसाइड वो 23,200 के ऊपर मिलेगा, पर मार्केट लग नहीं रहा है इसको कभी, अभी हाल फिलहाल जाने को तैयार है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।